इस बार अगर उम्मीद नहीं हुई तो फिर तो बीजेपी से ही उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, यहाँ कूड़े के ढेर होते हैं। अब पब्लिक भी हताश है, पिछले 5 सालों में कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही हमारे गुड़गांव का विकास कर सकते हैं और कोई पार्टी नहीं कर सकते। बिजली डिपार्टमेंट काम करा रहे हैं आगे हमारे उद्धार के लिए, तो ये 12-1 बजे तक ही काम कराएं। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के वार्ड नंबर 27 में और ये जगह है सदर बाजार। आप पीछे की ओर देख सकते हैं, ये गुड़गांव का एक ऐसा मार्केट है, यहाँ छोटे से बड़ा हर व्यक्ति आकर शॉपिंग करता है। और किस तरीके से ये मार्केट पूरी तरीके से ध्वस्त नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं रोडें टूटी हुई नज़र आ रही हैं, गाड़ियां लोग किस तरीके से निकल रहे हैं, तारें ऐसे पड़ी हुई हैं। पीछे की ओर अगर दिखाया जाए तो पीछे भी ऐसे वायर्स सारी उल्टी पुल्टी तरीके से लगी हुई हैं, कोई भी वायर तरीके से नहीं, स्थिर तरीके से नहीं लगी हुई है। और यहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से भंग है, दूर दूर तक आपको तार ही नजर आएंगे। और यहाँ की पब्लिक किस तरीके से सरवाइव कर रही है और क्या कुछ वार्ड नंबर 27 की परेशानी है, आइए चलिए जनता से जानते हैं। नए खंबे लगाए गए हैं, उसकी ये मीटर को रिप्लेस कर रहे हैं फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द शॉप। ठीक है, और बोलिए। ये जो तारें पड़ी हुई हैं ये कब से है? ये रोज ही पड़ी होती हैं, तकरीबन रोज ही पड़ी होती है। यहाँ पर गिरने की समस्याएं तो नहीं आती? आती तो हैं जी, कई गिरे भी हैं। गिर जाते हैं हाँ लोग। जी, हाँ जी। जिस तरीके से ये सदर बाजार की हालत बनी है उस पर क्या कहेंगे? हालत तो पिछले 5 सालों से ज्यादा खराब है बेटे। जी। अभी यहाँ कोई कर्मठ नेता की इंतजार हो रही है, कोई कर्मठ नेता आए जो यहाँ काम कराए, क्योंकि यहाँ की पब्लिक भी परेशान है। आपके बाजार का रोड की हालत देख लिया आपने क्या है। अब हमारे नए MLA साहब आए, थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं, बिजली की सारी तारें चेंज हो रही हैं, ये काम तो अब होना स्टार्ट हुआ है। बाकी पिछले जो पब्लिक भी हताश है, पिछले 5 सालों में कुछ नहीं। अब मैं गुड़गांव पार्लियामेंट का प्रधान हूँ, रोशन लाल मंगला, और अब हमें अपने MLA से कुछ आशाएं हैं कि हमारा MLA जो नए मुकेश शर्मा जी आए हैं वो यहाँ का कुछ जीर्णोद्धार करवाएंगे, और नए मेयर साहिबा जो भी चुन के आएंगी उनसे भी हमें आशा है कि उनके आने के बाद यहाँ कुछ कार्य होगा। पार्षद से कितनी उम्मीदें हैं? पार्षद तो इस समय आशीष गुप्ता जी क्लियर आ रहे हैं, क्योंकि अभी 2 ही इस इलाके में हैं जो लड़ रहे हैं, उनमें से आशीष जी की सीट क्लियर है जी। और नया लड़का है, युवा लड़का है, कर्मठ बीजेपी का पुराना नेता है, तो काम करेगा बेटे वो। पूर्व पार्षद ने कितने काम किए और कितने नहीं? पूर्व पार्षद ने काम तो किए, पर इतने काम सराहनीय नहीं हुए जितने जनता को चाहिए थे। जी। काम की रिक्वायरमेंट थी 100%, तो काम हुए 10%। यहाँ पे बारिश में कैसी हालत बन जाती है, क्योंकि हमने देखा पूरे रोड ऐसे टूटे हुए पड़े हुए हैं, तो बारिश में तो यहाँ 6-6 इंच 8-8 इंच पानी और गारा हो जाती है। जी। लोगों का चलना दुर्वार हो जाता है, यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि बारिश में बाजार ना ही जाए तो अच्छा है। जी। मार्केट ठप हो जाता है उससे? मार्केट के सभी दुकानदार परेशान हैं, ज्यादा गारा होने से सब दुकानों में कीचड़ भर जाती है, व्यापारी हताश हो चुका है। ये हालात आप देख रहे हैं, ये सदर बाजार के ये हालात बहुत खराब हैं। आइए चलिए और लोगों से जानते हैं कि इस बार पार्षद किन मुद्दों पर चुने जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? ऐसा था, मेरा नाम पूरन चंद आहूजा। ऐसा था, ये जो है यहाँ पर सफाई और पार्किंग की मेन समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ का जो आशीष गुप्ता बीजेपी का पार्षद है, वो सारे कार्य में सक्षम है, इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी को वोट देकर आशीष गुप्ता को कामयाब बनाएं, तो वो सारी समस्याओं का हल कर सकता है। जैसे मेन समस्या हमारी है सफाई और पार्किंग। जी। अभी आपने बोला कि वो पार्षद है, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि वो प्रत्याशी है। क्या जनता उन्हें पहले से ही पार्षद मान चुकी है? नहीं, वो प्रत्याशी है, लेकिन वो कार्य मतलब पिछले 5 साल से कर रहा है, पार्षद के रूप में कार्य कर रहा है जी। तो कोई भी समस्या आती है हम उसको फोन करते हैं तो वो तुरंत समाधान करता है। तो हम चाहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बने और सही विकास हो हमारे गुड़गांव का भी और हरियाणा का भी। लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी को चुना गया, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को गुरुग्राम की ओर से चुना गया, अब आप चाहते हैं पार्षद चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी आ जाए? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ही हमारे गुड़गांव का विकास कर सकते हैं और कोई पार्टी नहीं कर सकते। ये जो हालात हैं सदर बाजार के वार्ड नंबर 27 के, इस पे क्या कहना चाहिए?
नहीं, हालात तो अभी बहुत दिनों से बहुत बेकार चल रहे थे, लेकिन अब कुछ दिनों से मुकेश जी ने ये तारे वायरे चेंज होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जो फिलहाल है 15 से 20 दिन से, तो ये समझ लो सुबह 6 बजे 7 बजे लाइट जाती है और दोपहर में अभी जस्ट आप आए हो 5 बजे के आसपास, तो इसी टाइम लाइट आई है। तो ये डेली व्यापारियों का एक ऐसा हाल हो गया है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर लाइट नहीं हो। और इन्वर्टर भी बोल चुके हैं, जनरेटर पॉल्यूशन वालों ने बंद कर चुके हैं। तो मैं तो सरकार से यही चाहूंगा, अगर ये बिजली डिपार्टमेंट काम करा रहे हैं आगे हमारे उद्धार के लिए, तो ये 12-1 बजे तक ही काम कराएं, या फिर 1-2 दिन की बाजार की छुट्टी करा दें, जिससे ये बार का काम पूरा हो चुके हैं। हमें डेली बहुत ज्यादा दुखी होना पड़ रहा है। जी, ये जो व्यापारी है किस तरीके से सरवाइव करते हैं बारिश के समय में, क्योंकि जैसे कूड़ा पड़ा हुआ है, जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? नहीं, जो पिछले जो जितने भी दिन बीते हैं वो बहुत बेकार बीते हैं। लेकिन बीजेपी की आज भी सरकार है, बीजेपी की इससे पहले भी थी और उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी। तो किसको दोष दें कि ये बीजेपी की वजह से हुआ या किससे, क्योंकि सरकार तो अभी भी इनकी है सिटिंग भी, और पहले भी इन्हीं की थी। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि एमएलए साहब चेंज हो गए हैं, कुछ वो पर्सनली बाजार के अंदर आते भी हैं, देखते भी हैं समस्याओं को, तो उनकी वजह से बाजार वालों के दिन शायद सुधर जाए। जी, उम्मीद है इस बार अगर उम्मीद नहीं हुई तो फिर तो बीजेपी से ही उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। देखो, पार्षद तो एक बहुत छोटी ही होता है, जी उसको मुझे नहीं लगता कि उसके कुछ उसकी वजह से कुछ काम हो सकते होंगे, जी और ना कुछ काम करा पाएगा। वो तो सिर्फ ये है कि कोई सीवर के ढक्कन चेंज होने हैं या कोई सीवर की लाइन चेंज होनी है, तो वो एक कंप्लेंट दिया जाएगा, जो नॉर्मल एक इंसान मोबाइल से भी कंप्लेंट दे सकता है गवर्नमेंट को, और वो मोबाइल से भी घर बैठे काम हो सकते हैं। जी तो मुझे नहीं लगता कि पार्षदों के इलेक्शन में पार्षदों से कुछ काम हो पाता होगा। बस ये सिर्फ ठेकेदार के पास खड़े होके कुछ काम करवा सकते हैं कि भाई सीमेंट आपने कैसे करा, लेकिन बाकी कोई सुधार पार्षद से ना उम्मीद रखें तो ज्यादा अच्छा है। जी, पहले के पार्षद ने कितने कार्य किए हैं? वो पार्षद पहले के बहुत हमारे जानकार थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन कार्य के हिसाब से तो हमें तो पार्षद पूरे 5 साल में भी एक बार नजर नहीं आए। इस बार भी उम्मीदें नहीं है? नहीं, पार्षद तो अब भी बाजार के ही हमारे भाई हैं और हमारे मिलने वाले हैं, हम उनसे क्या कहें। अगर कुछ उम्मीद हो कोई भी चीज, किसी चीज की, कोई पार्षद से कंप्लेंट कर देगा तो वो सिर्फ कहते हैं यार छोड़ो भाई, तुम्हें क्या मरना, पढ़न दो सबको। जी तो लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं तो इस बार भी 5 साल कोई उम्मीद नहीं रखूंगा किसी भी पार्षद से जी। कि वो कुछ कर जाए। लेकिन मेयर से पूरी उम्मीद रहेगी, क्योंकि मेयर भी हमारी ज्वेलरी कम्युनिटी से है जी और बहुत अच्छे परिवार से हैं, पूरे आरएसएस के हैं। तो वो अगर चाहें तो सुधार बिल्कुल हो सकता है, लेकिन और बाकी कोई सुधार नहीं कर पाएगा। जी, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, इस बार जनता सुधार के मुद्दों पर आने वाले पार्षद से कोई खास उम्मीदें रखते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 5 साल में जनता को कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो क्या हाल होगा वार्ड नंबर 27 का, ये देखने की बात होगी, और कौन होगा गुरुग्राम का अगला मेयर, ये देखने के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। हम हर पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।